सवालात 2, प्रॉब्लम सेट नंबर 2 देखते हैं हम। पहला सवाल है हमारा, दर्जा झेल सवालों के मुतबादिलात में से सही जवाब का इंतखाब कीजिए। तो पहला सवाल है, दर्जा झेल में कौन सा फिसागोरस का आदाद सलासा है। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ नंबरात दिए गए हैं, तो हमको इसको हल करके देखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर ओरली कर लेते हैं। 5 का मुरब्बा यानी 25 हो गया, 10 का मुरब्बा यानी कि 100 हो गया, और 1 का मुरब्बा यानी 1। तो 100 जमा 1 कितने हो गए, बड़ा अदद 10 है तो इसका मुरब्बा 100, तो 25 और 1 26 हो गया, यानी ये बराबर नहीं है, तो ये आदाद सलासा नहीं है हमारा। अब हम इसके बाद में अगला देखते हैं। सब बड़ा अदद क्या है यहाँ पर, 5 का मुरब्बा 25 है, 4 का मुरब्बा 16 है, और 3 का मुरब्बा 9 है। तो यहाँ पर 9 जमा 16 कितने होंगे, 25 होंगे। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा जवाब है कि इसका आदाद सलासा क्या है, बी। तो हम यहाँ पर जवाब लिख लेंगे जवाब में कि इसका जवाब क्या है यहाँ पर, बी 3, 4, 5। ठीक है। अब हम दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरे सवाल में दिया हुआ है, कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस में कायमा ज़ाविया बनाने वाले अज़ला के मुरब्बों का मजमुआ 169 है, तो मुसल्लस के वित्र की लंबाई क्या होगी। अब यहाँ पे सवाल देखो क्या दिया हुआ है, कायमा ज़ाविया बनाने वाले अज़ला। अज़ला यानी कि उसके जो दोनों भी ज़िले हैं यहाँ पर वित्र को छोड़कर, ये दोनों ज़िलों की मुरब्बों का मजमुआ 169 दिया हुआ है। तो हमको यहाँ पर वित्र पूछा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वित्र का मुरब्बा बराबर यहाँ पर दोनों अज़ला के मुरब्बों का मजमुआ दिया है 169। अब मुरब्बा हटेगा, वहाँ जाकर क्या बन जाएगा, जज़र बन जाएगा। 169 किसका जज़र मुरब्बा है, 13 का जज़र मुरब्बा है। तो वित्र हमारे पास कितना आया यहाँ पर, 13 आया, यानी हमारा जवाब बी सही है यहाँ पर। तो हम अपना जवाब में यहाँ पर लिख लेंगे कि बी 13। ठीक है। तीसरा सवाल देखते हैं। दर्जा झेल में से किस तारीख को फिसागोरस के आदाद सलासा होंगे। दर्जा झेल में से किस तारीख को फिसागोरस के आदाद सलासा होंगे। तो इसमें से तारीख देखना है, जैसे हमने ऊपर हल किए थे हम वैसे हल कर लेंगे। तो यहाँ पर हम पहला सवाल देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला सवाल है, सबसे बड़ा अदद क्या है, 17। 17 का मुरब्बा क्या होगा, 289। इसके ऊपर लिख लेते हैं। 8 का मुरब्बा 8 8 64, 15 का मुरब्बा 225। ठीक है, बड़ा अदद ये है, इसका मतलब इन दोनों को 225 और 64 को जमा करके देखते हैं। तो 5 4 9, 6 2 8 और ये 2, इसका मजमुआ दोनों का मिला के हो रहा है 289। इसका मतलब ये क्या है, बयान ए की जो तारीख है वो क्या है, फिसागोरस के आदाद सलासा है। तो यहाँ पर हम जवाब अपना लिख लेंगे कि बयान नंबर ए तारीख जो है वो 15 अगस्त 2017 क्या है, फिसागोरस के आदाद सलासा है। अब चौथा सवाल देखते हैं। मुसल्लस के अज़ला की लंबाइयाँ ए बी सी है। अगर ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर हो तो वो किस किस्म का मुसल्लस होगा। तो बताओ यहाँ पर किस किस्म का मुसल्लस होगा ये हमारा। तो हम इसका, तो यहाँ पर देखते हैं हम ए बी सी दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये फिसागोरस का मसला लग रहा है। यहाँ पे ये मुसल्लस दिया गया है, यहाँ ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो सी का मुरब्बा बराबर दोनों अज़ला के मुरब्बों का मजमुआ। तो ये क्या है, कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस है। तो यहाँ पर हमारा जवाब जो है वो सी सही है। तो हम यहाँ पर जवाब में लिख देंगे कि सी जो है वो क्या है, हमारा बयान सही है। तो यहाँ हमने जवाब लिख दिए कि सी कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस। ये लिखना ज़रूरी है, इस तरह से जवाब लिखकर बयान लिखना ज़रूरी है हमको। हाँ, अब पांचवा सवाल देख लेंगे। एक मुरब्बे के वित्र की लंबाई 10 जज़र 2 सम है, तो इसका इहाता क्या होगा। अब मुरब्बे की वित्र की लंबाई दी गई है, वित्र हम मुरब्बा बना लेते हैं। यहाँ पर ये हमारा मुरब्बा बन गया, इसमें हमको वित्र की लंबाई दी गई है 10 जज़र 2। इसके ज़िले नहीं दिए, तो फ़र्ज़ कर लेंगे कि इसका ज़िला x है। तो अगर x है तो इसके चारों ज़िले बराबर होते हैं, तो ये यहाँ पे क्या बन जाएगा, चारों भी ज़िले हो जाएंगे। अब यहाँ पर वित्र दिया है, तो इसका मतलब ये है कि ये कायमत मुरब्बे का हर ज़िला कायमा होता है। तो हम यहाँ पर इस मुसल्लस में
फिसागोरस के मसले से हल कर सकते हैं। तो फिसागोरस का मसला क्या है, 10 जज़र 2 का मुरब्बा यानी कि वित्र का मुरब्बा बराबर एक ज़िले का मुरब्बा और दूसरे ज़िले का मुरब्बा। तो दोनों भी ज़िले एक्स एक्स है, इसलिए हमने डायरेक्ट ही लिख दिए। 10 का मुरब्बा यानी 100 और जज़र 2 का मुरब्बा यानी सिर्फ 2 एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर इसके साथ में जो 2 है बराबर के उस तरफ जाकर बटे में बदल जाएगा। ये 2 और 2 कट गया, स्क्वायर बराबर 100। अब यहाँ एक्स स्क्वायर वहाँ जाएगा तो जज़र बन जाएगा। 100 किसका जज़र मुरब्बा है, 10। तो यहाँ पे इसका ज़िला जो है वो 10 आ गया, लेकिन हमको सवाल क्या पूछा, अहाता पूछा है। अब ज़िले मुरब्बे का अहाता क्या है, ज़ाब्ता इसका, तो मुरब्बे के अहाते का ज़ाब्ता है 4 ज़र्ब ज़िला। तो हम यहाँ पे हमको क्या मिला, 4, और हमको ज़िला कितना मिला यहाँ पर 10। तो 4 ज़र्ब 10 यानी 4 दहाम 40। तो हमारा जवाब क्या होगा यहाँ पर, डी 40 सम। तो हम यहाँ पर अपना जवाब लिख देंगे कि डी 40 सम। तो इस तरह से हम ये पूरा रफ में हल करेंगे और सिर्फ यहाँ पर जवाब लिखेंगे। सवाल नंबर 6 देखते हैं। तो हमारा सवाल नंबर 6 है, एक कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में वित्र पर बनाए गए इर्तफ़ा की वजह से वित्र के 4 सम और 9 सम लंबाई के 2 हिस्से बनते हैं, तो इस इर्तफ़ा की लंबाई कितनी होगी। अब यहाँ पे हम रफ शक्ल बना लेते हैं। क्या कहा गया कि एक कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है और इसमें वित्र पर बनाया गया इर्तफ़ा, तो ये यहाँ से वित्र पर इर्तफ़ा बनाया गया। अब इसकी वजह से इसके जो 2 हिस्से बनते हैं यानी कि ये 4 और ये 9 बनते हैं, तो इस इर्तिफ़ा की लंबाई क्या होगी। तो देखो यहाँ पे हिंदसी वस्त का ज़ाब्ता इस्तेमाल होगा, यानी कि इर्तिफ़ा का मुरब्बा हिंदसी वस्त का मुरब्बा। तो यहाँ पे हम ये ना लिखते हुए लिखेंगे हिंदसी वस्त का मुरब्बा बराबर उसके 2 जो अज़ला के हिस्से दिए गए उनका हासिल ज़र्ब। तो यहाँ पर 9 चौक 4 9 36 हो गए। अब यहाँ पे ये हिंदसी वस्त हो गया, मुरब्बा वहाँ हटेगा, बराबर के उस तरफ जाके क्या बन जाएगा, जज़र बन जाएगा। 36 किसका जज़र मुरब्बा है, 6 का। तो इसका जवाब हमारा क्या हो जाएगा, 6 सम। तो यहाँ पे हम जवाब लिखेंगे कि सी 6 सम। ठीक है, ये हम इसको डायरेक्ट हल कर सकते हैं। सवाल नंबर 7 देखते हैं। कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में कायमा ज़ाविया बनाने वाले अज़ला 24 सम और 18 सम है, तो इस मुसल्लस के वित्र की लंबाई मालूम कीजिए। तो डायरेक्ट शक्ल बनाने की ज़रूरत नहीं है। 2 कायमा ज़ाविया दिया हुआ है, 2 अज़ला दिए गए, वित्र पूछा है, इसका मतलब हमको यहाँ पर क्या मालूम करना है, फिसागोरस के मसले से वित्र मालूम करना है। तो यहाँ पर हम 7वां सवाल हल कर लेते हैं। वित्र का मुरब्बा फिसागोरस के मसले की रूह से लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम ये रफ हल कर रहे हैं। वित्र का मुरब्बा बराबर 18 का मुरब्बा जमा 24 का मुरब्बा। 18 का मुरब्बा कितना है, 324, और 24 का मुरब्बा है 576। दोनों को जमा करेंगे मिलेगा हमको 900। अब यहाँ पर वित्र जो है वो इसके साथ मुरब्बा है, मुरब्बा वहाँ जाके क्या बन जाएगा, जज़र बन जाएगा। 900 किसका जज़र मुरब्बा है, हम 9 देख लेंगे, 9 3 का जज़र मुरब्बा है, और यहाँ पर 2 सिफर है तो जज़र के बाहर आकर 1 सिफर, यानी हमारा जवाब क्या होगा यहाँ पर 30 सम। तो हम यहाँ पर लिखेंगे वित्र की लंबाई कितनी होगी, 30 सम होगी। 8वां सवाल देखते हैं। मुसल्लस ए बी सी में ए बी 6 जज़र 3, ए सी 12 और बी सी जो है वो 6, तो ज़ाविया ए की पैमाइश क्या होगी। तो हमको ये मालूम करना है कि इसकी पैमाइश क्या होगी। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, मुसल्लस ए बी सी बना लेते हैं। यहाँ पर ए बी सी में क्या दिया हुआ है, ए बी जो है वो 6 जज़र 3 है, और बी सी ए बी 6 जज़र 3 है, ए सी जो है वो 12 दिया हुआ है और बी सी 6 दिया, और ज़ाविया ए की कीमत हमको पूछा है। ठीक है, अब ज़ाविया ए की कीमत, ज़ाविया ए के सामने कौन सा ज़िला है, बी सी है, तो बी सी बराबर क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, बी सी बराबर 1/2 ए सी। अब यहाँ पे बी सी की लंबाई कितनी दी गई है, बी सी की लंबाई दी गई है 6, और 1/2 ए सी की लंबाई दी गई है 12, तो 2 एकम 2, 2 छंग 12, 6 बराबर 6, मतलब ये दोनों मुतमासिल है। इसका मतलब ये हुआ कि 30, ये 1/2 जब हमने यहाँ पर ए सी किए
तो दोनों बराबर आए। दोनों बराबर आने का मतलब है कि ये 30 का जाविया है, क्योंकि 30 का जाविया का क्या है मसला कि 30 के मुकाबिल का ज़िला जो है वो क्या होता है, निस्फ होता है वित्र का। यानी 30 के मुकाबिल का ज़िला कैसा होगा, निस्फ होगा वित्र का। और ये यहाँ पर देखो साबित हो गया कि ये 6 है और ये क्या है, यहाँ पे निस्फ इसका 12, ये 12 दिया हुआ यानी इसका निस्फ है। तो यहाँ पर ये 6 और 6 बराबर आ गए, इसका मतलब ये 30 हो गया। तो यहाँ पे हमारा जवाब क्या होगा, 30। तो यहाँ पे हम जवाब लिखेंगे अपना के ए 30 डिग्री। अब हम दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल हमारा दिया हुआ है, दूसरे का पहला सवाल, एक मुतसाविल अज़्ज़ा मुसल्लस के ज़िले की लंबाई 2a है, तो मुसल्लस के इत्तफ़ा की लंबाई मालूम कीजिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं सवाल नंबर 1, इसमें मुतसाविल अज़्ज़ा मुसल्लस दिया गया है। तो हम क्या करते हैं, मुतसाविल अज़्ज़ा मुसल्लस पहले बना लेते हैं। तो मुतसाविल अज़्ज़ा मुसल्लस की क्या खुसूसियत है कि इसके जो है वो तीनों ज़िले जो है वो मुतमासिल होते हैं। ठीक है, तो ये मुतमासिल है इसके, ये मुतमासिल है इसके। अब क्या दिया हुआ है कि इसके तीनों मुतसाविल अज़्ज़ा के ज़िले की लंबाई 2a। अब एक ज़िले की लंबाई दिया गया, इसका मतलब ये है कि तीनों ज़िलों की लंबाई कितनी होगी, 2a होगी। अब मुसल्लस के इर्तफ़ा की लंबाई मालूम करना है। तो इर्तफ़ा की लंबाई हमको मालूम करना है, तो हम क्या करेंगे, इर्तफ़ा की लंबाई मालूम कर लेंगे। तो हमने ये इर्तफ़ा खींच लिया, अमल किया हमने। अब इर्तफ़ा खींचे हमने तो ये इस पे उमूद हो गया। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या बन गया, 90 डिग्री का ज़ाविया बन गया। हम इसका नाम लिख लेते हैं A B C और यहाँ पे इसका नाम लिख लेते हैं D। अब हमको इसकी कीमत जो है वो मालूम करना है। अब हम क्या करेंगे, पहले हम लिख लेंगे मुसल्लस के बारे में कि मुसल्लस क्या है, एक मुतसाविल अज़्ज़ा मुसल्लस है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं मुसल्लस ABC एक मुतसाविल अज़्ला मुसल्लस है। मुतसाविल अज़्ला मुसल्लस की खुसूसियत क्या है कि इसके तीनों भी ज़िले कैसे होते हैं, मुतमासिल होते हैं, और तीनों ज़ावियों की पैमाइश कितनी होती है, 60 होती है। तो यहाँ पर AB बराबर BC बराबर AC बराबर 2a, यानी सबकी कीमत कितनी होगी, 2a होगी। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ये कितना है, यहाँ पर ये 60 है, ये भी 60 है और ये भी 60 है। ठीक है, लेकिन इसको हमने बीच में से इत्तफ़ा खींचने की वजह से ये 30 हो गया, ये 30 हो गया। अब यहाँ पे हमने उमूद खींचा, इसका मतलब ये 90 डिग्री का ज़ाविया बन गया। तो ये 90 हो गया, ये 60 और ये 30। तो ये मुसल्लस, अगर हम एक छोटा मुसल्लस लेते हैं, क्योंकि हम एक छोटा मुसल्लस लेके हम इत्तफ़ा मालूम कर सकते हैं। तो अगर हम एक छोटा मुसल्लस लेते हैं तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 30 60 90 के मुसल्लस की बिना पर आगे हम हल कर सकते हैं। और तो हम यहाँ पर लिखेंगे आगे कि चूँकि AD उमूद है BC पर, इसलिए हम दोनों में से कोई भी एक मुसल्लस ले लेते हैं। मैं ADC ले लेती हूँ, इसलिए मुसल्लस ADC में ज़ाविया ADC बराबर 90 डिग्री। यहाँ पर हमने यहाँ लिख दी कि ये उमूद है इसके ऊपर। इसके बाद ज़ाविया C जो है 60 डिग्री हो गया। तो इसका मतलब ये है कि मुसल्लस ADC क्या होगा, ADC 30 60 और 90 का मुसल्लस है। अब 30 60 90 का मुसल्लस है, तो 30 60 90 की मुसल्लस की बिना पर हम यहाँ पर लिख सकते हैं 60 के, ये इर्तफ़ा क्या है, 60 के मुकाबिल का ज़िला है। तो यहाँ पर हमारा इर्तफ़ा है AD बराबर 60 के मुकाबिल का ज़िला क्या होता है, जज़र 3/2 उसके वित्र के, 90 के सामने वाला ये वित्र क्या है, यहाँ पर 2a दिया हुआ है। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। AD बराबर क्या मिला हमको, A जज़र 3। इसको मज़ीद हम हल नहीं कर सकते, इसलिए इतना ही रखेंगे। तो हमको पूछा इर्तफ़ा की लंबाई, तो हम यहाँ पर जवाब लिखेंगे मुसल्लस के इर्तफ़ा की लंबाई
ए जज़र 3 है। हम देखते हैं मजमूई सवालात 2 का दूसरा सवाल। क्या 7 सम 24 सम 25 सम ज़िलों की लंबाई वाला मुसल्लस कायमा ज़ाविया मुसल्लस होगा? वजह के साथ लिखिए। अब कायमा ज़ाविया मुसल्लस बनाने के लिए हमको क्या देखना होगा? हमारे पास ये 3 आदाद दिए गए, तो यहाँ पर हम आदाद सलासा का जो मेथड है वो यूज़ करेंगे। अगर उस मेथड पे ये फिट बैठ जाते हैं, इसका मतलब कि ये क्या है? फिसागोरस के आदाद सलासा है। और अगर आदाद सलासा है तो यानी कि ये कायमतु ज़ाविया मुसल्लस होंगे। तो सबसे पहले हम इसमें सबसे बड़ा आदद देख लेते हैं। सबसे बड़ा आदद क्या है? यहाँ पर 25 है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 25 का मुरब्बा। कितना होगा? 625। उसके बाद क्या है? 24 है, 24 का मुरब्बा है 576। 7 का मुरब्बा 49। अब हम क्या कर लेते हैं? 25 का मुरब्बा बराबर 24 का मुरब्बा जमा 7 का मुरब्बा, तो ये हो गया 625 बराबर 576 जमा 49। 625 बराबर, अब इन दोनों को जमा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 625। इसका मतलब ये दोनों बराबर है, तो ये क्या है? 7 सम 24 सम और 25 सम, ये क्या है? आदाद सलासा है, फिसागोरस के आदाद सलासा है। अब इसके बाद में एक हमने फिसागोरस के मसले का अक्स पढ़ा था कि अगर एक ज़िले का मुरब्बा बाकी 2 ज़िलों के मुरब्बों के मजमूए के बराबर हो तो वो मुसल्लस जो है वो कायमतु ज़ाविया मुसल्लस होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि फिसागोरस के मसले की अक्स की बिना पर ये मुसल्लस कायमतु ज़ाविया मुसल्लस होगा। तो इस तरह से बहुत ही आसान था ये साबित करना। आदाद सलासा का मेथड यूज़ करके हमने इसको साबित किया कि ये फिसागोरस के मसले पर फिट बैठ रहा है। इसका मतलब अगर ये फिसागोरस का मसला है तो फिसागोरस का मसला जो है वो सिर्फ कायमतु ज़ाविया मुसल्लस पर ही अप्लाई होता है, तो इसलिए ये मुसल्लस कैसा होगा? कायमतु ज़ाविया मुसल्लस होगा। तीसरा सवाल देखते हैं हम। एक मुस्ततिल के अज़ला की लंबाई 11 सम, यहाँ पे हमने मुस्ततिल बना लिए। एक मुस्ततिल के अज़ला की लंबाई 11 सम और 60 सम है। इसके वित्र की लंबाई मालूम कीजिए। ठीक है, ये वित्र है ए बी सी डी। अब यहाँ पर पहले हम लिख देंगे कि ए बी सी डी ये हमने बनाए हैं, तो लिखेंगे इसके बारे में ए बी सी डी एक मुस्ततिल है। और यहाँ पर लिखेंगे मुस्ततिल का हर ज़ाविया कायमा होता है। हर ज़ाविया कायमा होता है लिखेंगे या 90 डिग्री का लिखेंगे। हर ज़ाविया कायमा होता है, या हम लिख सकते हैं कि हर ज़ाविया जो है वो 90 डिग्री का होता है। अब यहाँ पर हम कोई एक मुसल्लस ले लेते हैं। ये 60 है तो ये भी 60 होगा, ये 11 है तो दूसरा सामने का भी ज़िला 11 होगा। तो कोई भी एक मुसल्लस हम ले लेते हैं मुसल्लस बी सी डी में। अब इसमें ज़ाविया सी जो है वो 90 है, ज़ाविया सी बराबर 90 डिग्री। इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे? फिसागोरस का मसला अप्लाई कर सकते हैं। फिसागोरस के मसले की रूह से जहाँ भी 90 डिग्री आ रहा है मुसल्लस में कीमत मालूम करना है। फिसागोरस के मसले से हम आसानी से मालूम कर सकते हैं। हमको वित्र पूछा है, 90 के सामने वाला ज़िला वित्र है, यानी बी डी जो है वो वित्र है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बी डी का मुरब्बा बराबर बी सी का मुरब्बा जमा सी डी का मुरब्बा। बी सी की कीमत, बी डी की कीमत हमको नहीं मालूम है। बी सी हमारे पास है 60 की कुव्वत 2 जमा 11 की कुव्वत 2। 60 की कुव्वत 2 6 छंग 36, 11 का मुरब्बा 121। तो यहाँ पर हमको बी डी स्क्वायर मिला
3600 जमा 121 क्या कितना होगा 3721। BD मालूम करना है, मुरब्बा हटेगा बराबर की उस तरफ जाके जजर बन जाएगा 3721। तो यहाँ पर BD की लंबाई कितनी हो गई 3721, 61 का जजुल मुरब्बा है तो 61 सम। हमको पूछा था वित्र की लंबाई, तो हम जवाब में लिख देंगे कि वित्र की लंबाई 61 सम होगी। नंबर 4, सवाल नंबर 4 देखते हैं। एक कायमा जाविया मुसल्लस में कायमा जाविया बनाने वाले अजला की लंबाई। अब यहाँ पर हम एक कायमतुज जाविया मुसल्लस बना लेंगे A B C। कायमा जाविया बनाने वाले अजला की लंबाई, कायमा जाविया बनाने वाले अजला लंबाई यानी ये और ये जाविये से जो जुड़े हुए हैं, कितना है 12 सम है और 9 सम है। तो मुसल्लस के वित्र की लंबाई मालूम कीजिए। सवाल में सब कुछ दिया हुआ है कि मुसल्लस ABC क्या है, कायमतुज जाविया मुसल्लस है। मुसल्लस ABC कायमतुज जाविया मुसल्लस है, इसलिए इसमें फिसागोरस के मसले की रूह से वित्र हमारा क्या है AC का मुरब्बा, एक ज़िला इसमें है BC और दूसरा ज़िला है हमारा AB का मुरब्बा। AC हमको नहीं मालूम है, BC की कीमत है 9 का मुरब्बा और AB की कीमत है 12 का मुरब्बा। 9 का मुरब्बा 9 9 81 और 12 का मुरब्बा 144। अब यहाँ पर दोनों को जमा करेंगे तो हमको मिलेगा 225। 225 जज़र, यहाँ मुरब्बा हमको सिर्फ AC की कीमत चाहिए, मुरब्बा बराबर के उस तरफ जाकर जज़र में बदल गया। अब यहाँ पर 225 किसका जजुल मुरब्बा है 15 का जजुल मुरब्बा है, तो इसकी कीमत आ गई 15 सम। हमको पूछा है मुसल्लस के वित्र की लंबाई, तो हम यहाँ जवाब में लिखेंगे मुसल्लस के वित्र की लंबाई 15 सम है। देखते हैं सवाल नंबर 5, मुतसावी साकिन कायमतुज जाविया मुसल्लस। तो हमने ये मुतसावी साकिन कायमतुज जाविया मुसल्लस बना लिए। मुतसावी साकिन कायमतुज जाविया मुसल्लस के मुतमासिल अजला, इसके दो मुतमासिल अजला होते हैं, तो ये दो मुतमासिल अजला की लंबाई x है, यानी ये भी x है और यहाँ भी x है। तो इसके वित्र की लंबाई मालूम कीजिए। नाम हमने दे दिए PQR, लिखेंगे जो सवाल में दिया है कि ये मुतसावी साकिन कायमतुज जाविया मुसल्लस है, इसलिए इसका ये जाविया जो है वो 90 का होगा। तो जब कायमतुज जाविया मुसल्लस है तो फिसागोरस के मसले की रूह से हम वित्र मालूम करेंगे। तो वित्र का मुरब्बा 90 के सामने वाला ज़िला वित्र है PR², एक ज़िला PQ² और दूसरा ज़िला QR²। अब यहाँ पर हमको PR² वित्र की कीमत मालूम करना है। इसका एक ज़िला भी x है, दूसरा ज़िला भी x² है, तो ये कितना हो गया 2x² हो गया। तो PR², अब स्क्वायर वहाँ हटेगा, बराबर के उस तरफ जाके जज़र बन जाएगा 2x²। अब PR बराबर x², जब बाहर आएगा तो सिर्फ x होगा और जज़र 2 किसी का जज़ुल मुरब्बा नहीं है, तो ये ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पर वित्र की लंबाई क्या होगी, वित्र की लंबाई तो यहाँ पर हम लिखेंगे वित्र की लंबाई क्या होगी x जज़र 2 सम। यही हमको सवाल में पूछा गया था। हम अगला सवाल देखते हैं। हमारा अगला सवाल दिया हुआ है कि मुसल्लस PQR में, तो हमने ये मुसल्लस PQR बना लिए। क्या पूछा है, यहाँ पर कुछ कीमतें दी गई है और उसके बाद पूछा है कि क्या PQR कायमतुज जाविया मुसल्लस है, अगर हो तो मुसल्लस का कौन सा जाविया कायमा होगा। अब यहाँ पर हम आदाद सलासा का मेथड यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ आदद के साथ नाम भी दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, जो सबसे बड़ा आदद है जज़र में 8, वो सबसे बड़ा आदद है, वो हमारा वित्र होगा। तो ये हमारा हमने PQ नाम लिख दिए PQR। तो वित्र होगा, वित्र अगर बराबर होगा बाकी दो आदाद के मुरब्बों के हासिल जमा के, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर फिसागोरस के मसले का अक्स होगा कि अगर एक ज़िला जो है वो बाकी 2 ज़िलों के मुरब्बों के मजमूए के बराबर होता है, तो वो कायमतुज जाविया मुसल्लस होता है।
तो हमने इसके पहले भी इस तरह का सवाल हल किए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पी क्यू स्क्वायर, यहाँ पे ये इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये बड़ा अदद है, इसलिए हम इसको वित्र मान रहे हैं। बाकी एक ज़िला और ये दूसरा ज़िला, यहाँ पर इसके नाम दिए गए हैं। कीमत हमने रख दी है जज़र 8 की कुवत 2, जज़र 5 की कुवत 2, जज़र 3 की कुवत 2। जज़र का मुरब्बा करते तो जज़र हट जाएगा, सिर्फ अदद मिलेगा 5 जमा 3। 5 जमा 3 कितने हो गए 8, यानी ये दोनों बराबर है। तो यहाँ पर फिसागोरस के मसले की अक्स की बिना पर पी क्यू आर क्या है, कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस है। आगे और एक सवाल पूछा है कि अगर हो तो मुसल्लस का कौन सा ज़ाविया कायमा होगा। चूँकि ये वित्र है, वित्र के सामने वाला जो ज़ाविया होता है वो कायमा होता है, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, ज़ाविया आर कायमा होगा। तो हम यहाँ वजह के साथ लिखेंगे कि वित्र के सामने का ज़ाविया कायमा यानी कि 90 कायमा होता है, इसलिए हमारा यहाँ पर ज़ाविया आर क्या होगा, 90 डिग्री होगा। यहाँ पर हमारा तीसरा सवाल है मुसल्लस आर एस टी में। तो हम पहले मुसल्लस बना लेंगे। यहाँ पर मुसल्लस आर एस टी में यहाँ ज़ाविया एस 90 दिया गया, यानी यहाँ पर ये ज़ाविया एस होगा 90। अब दूसरा यहाँ पर हम लिख लेते हैं आर एस और यहाँ पर है टी। अब इसका ज़ाविया टी जो है वो 30 दिया हुआ है और ये 90 दिया हुआ है, तो इसका ज़ाविया आर कितना होगा, और इसके बाद में हमको आर एस और एस टी की कीमत भी मालूम करना है। तो हम यहाँ पर ये 90 है, ये 30 है, तो यहाँ पे एक ज़ाविया 60 होगा, लेकिन हमको पहले वो मालूम करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे मुसल्लस आर एस टी में तमाम ज़ावियों की जमा कर लेंगे। जमा आर ज़ाविया एस जमा ज़ाविया टी बराबर 180। तमाम ज़ावियों, तीनों ज़ावियों की पैमाइश का मजमुआ 180 होता है। अब हमको यहाँ पर ज़ाविया आर नहीं मालूम है, एस हमारे पास 90 है और यहाँ टी हमारे पास 30 दिया हुआ है बराबर 180। तो यहाँ पर ज़ाविया आर जमा 120 हो गए बराबर 180। हमको सिर्फ ज़ाविया आर मालूम करना है, तो इसलिए ज़ाविया आर बराबर 180 नफ़ी 120। 180 में से 120 नफ़ी किए तो क्या मिलेगा हमको, ज़ाविया आर बराबर मिल गया हमको 60 डिग्री। अब ज़ाविया आर 60 है, ये 30 है, ये 90 है, इसका मतलब ये है कि मुसल्लस आर एस टी क्या है, 30 60 90 का मुसल्लस है। तो इस तरह से हमने इसको 30 60 90 का मुसल्लस साबित कर दिए। अब हम इसमें कीमत आसानी से मालूम कर सकते हैं। यहाँ पे आर टी दिया हुआ है 12, हमको पहला पूछा है आर एस किसके मुकाबिल है, 30 के। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आर एस बराबर, अब यहाँ पर 30 के मुकाबिल का ज़िला क्या होता है, जज़र 3/2। 30 के मुकाबिल का ज़िला क्या होता है, 1/2 वित्र के। वित्र क्या है हमारा यहाँ पर आर टी, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे 30 के, यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं, हम ऊपर लिख चुके हैं कि ये 30 60 90 का मुसल्लस है। तो यहाँ पर आर एस बराबर 1/2, आर टी कितना दिया हुआ है 12, 2 छंग 12, तो आर एस हमको कितना मिला यहाँ पर 6। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमको आर एस मिला 6। आर एस मालूम करना था, आर एस जो है वो 30 के मुकाबिल का ज़िला है। अब दूसरा हमको मालूम करना है एस टी, तो एस टी हम मालूम करेंगे। एस टी क्या है, 60 के मुकाबिल का ज़िला है, तो 60 के मुकाबिल का ज़िला क्या होता है, जज़र 3/2 होता है वित्र का। वित्र क्या है हमारे पास है आर टी, तो यहाँ पर एस टी बराबर जज़र 3/2 ज़र 12, तो यहाँ 2 छंग 12, एस टी बराबर 6 जज़र 3। तो इस तरह से हमको हमारा जवाब मिला। हम यहाँ पर जवाब लिख देंगे लास्ट में कि आर एस बराबर 6 और एस टी बराबर 6 जज़र 3। इबारत में अगर सवाल दिया हुआ है तो आप इस तरह से लास्ट में अपना जवाब जो है वो ज़रूर लिखें। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 4। एक मुस्ततिल का रकबा 192 मुरब्बा सम है।
मुस्ततील है, मुस्ततील पहले हम बना लेते हैं यहाँ पर। तो ये हमारे पास है एक मुस्ततील। तो यहाँ पर दिया है एक मुस्ततील का रकबा 192। यहाँ पर नाम लिख लेते हैं, आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं, ABCD, ज़्यादातर हम यही नाम इस्तेमाल करते हैं। इसकी लंबाई 16 सम है, तो मुस्ततील के वित्र की लंबाई मालूम कीजिए। अब यहाँ पे इसकी लंबाई दी गई है 16 सम और वित्र की लंबाई हमको मालूम करना है, और यहाँ पर इसका रकबा भी दिया हुआ है 192 मुरब्बा सम, ठीक है। और चौड़ा यहाँ पर इसकी लंबाई दी गई है और वित्र की लंबाई भी हमको मालूम करना है। तो वित्र की लंबाई हम कब मालूम कर पाएंगे, जब हमको चौड़ाई मालूम होगी। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, जो भी हम शक्ल हमने बनाई है उसके बारे में मालूमात दे देते हैं कि ABCD क्या है, मुस्ततील है, सवाल में दिया हुआ है, एक मुस्ततील है। इसके बाद अगर मुस्ततील है तो इसका हर ज़ाविया कायमा होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ज़ाविया A बराबर ज़ाविया B बराबर ज़ाविया C बराबर ज़ाविया C बराबर ज़ाविया D बराबर 90 डिग्री, क्योंकि इसका हर ज़ाविया मुस्ततील का कायमा होता है। अब यहाँ पर हमारे पास लंबाई दी गई है और चौड़ाई पूछा हुआ है। अब लंबाई क्या है हमारे पास, हम यहाँ पर लिख लेंगे लंबाई कितना दिया हुआ है 16 सम, और रकबा मुस्ततील का कितना दिया हुआ है 192 मुरब्बा सम। तो इसकी बिना पर सबसे पहले काम हम चौड़ाई मालूम करने का करेंगे। तो यहाँ हम ज़ाब्ता लिख लेंगे, मुस्ततील का रकबा बराबर क्या है, लंबाई ज़र चौड़ाई। मुस्ततील का रकबा है 192, सवाल में लंबाई दी गई है। अब यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, नाम लिख लेते हैं, क्योंकि हमने मुस्ततील को जो है वो नाम दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका नाम लिख लेंगे। लंबाई क्या है यहाँ पर AD, और चौड़ाई हम ले लेंगे यहाँ पर इसकी DC, और यहाँ मुस्ततील का रकबा ABCD का रकबा। अब यहाँ कीमत रख देंगे 192। लंबाई इसकी क्या है AD है, तो इसकी कीमत है 16, और हमको DC जो है वो नहीं मालूम है। हमको DC मालूम करना है, यानी चौड़ाई मालूम करना है। 16 इसके साथ ज़र्ब में है, बराबर के उस तरफ जाके तकसीम में बदल जाएगा। अब 16 को हम इससे ज़र्ब तकसीम करेंगे, 16 एकम 16, कितने बच गए, 3 बचे, 16 दूनी 32। तो इस तरह से हमको DC मिल गया 12 सम। तो DC क्या है, हमारी चौड़ाई है, तो हमको चौड़ाई मालूम पड़ गई 12 सम। ये भी 12 होगा, मुकाबिल के ज़िले क्योंकि मुस्ततील के मुतमासिल होते हैं। अब हमको वित्र की लंबाई पूछा है, इसके पहले भी हम हल कर चुके हैं। तो कोई भी एक मुसल्लस ले लेंगे, चाहे हम ये मुसल्लस लें या ये मुसल्लस लें। मैं यहाँ पर लेती हूँ सीधा मुसल्लस BCD में। अब BCD में हमको लिखना होगा कि इसका एक ज़ाविया कायमा है क्या। तो यहाँ लिख देंगे ज़ाविया C जो है वो 90 डिग्री है, क्योंकि हम यहाँ पर लिख चुके हैं कि मुस्ततील का हर ज़ाविया कायमा होता है। तो अगर ये कायमा है, इसका मतलब यहाँ पर हम क्या मालूम करेंगे, किससे करेंगे, फिसागोरस के मसले की रूह से। अब यहाँ पर वित्र क्या है, 90 के सामने वाला ज़िला वित्र कहलाता है। तो हमने ले लिए BD² बराबर BC जो है वो BC का मुरब्बा, और जमा दूसरा ज़िला है इसका DC का मुरब्बा। अब देखो ये 16 है AD, तो ये भी 16 होगा। तो यहाँ पर चाहे तो हम ये लिख सकते हैं कि AD बराबर है BC बराबर है 16 सम के, ताकि आपको इजीली समझ में आए। अगर ये स्टेप नहीं भी लिखते हैं तो कोई बात नहीं है। अब यहाँ BD की कीमत हमको नहीं मालूम है, तो हमने लिख दिए BD²। BC हमको मालूम है 16 का मुरब्बा, और DC हमने मालूम किए 12 का मुरब्बा। 16 का मुरब्बा कितना हो गया 256, और 12 का मुरब्बा हो गया 144। तो यहाँ पर BD² हमको मिलेगा
400। यहाँ पर मुरब्बा हटेगा, बराबर के उस तरफ जाकर जज़र बन जाएगा। 400 किसका जज़ुल मुरब्बा है, अदद को देखेंगे। 4 जो है वो 2 का जज़ुल मुरब्बा है और ये 2 सिफर है तो बाहर आकर 1 सिफर। 20 सम हो गया यहाँ पर। तो इसका मतलब ये है कि मुस्ततिल के वित्र की लंबाई क्या होगी, 20 सम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मुस्ततिल के वित्र की लंबाई 20 सम होगी। तो हम यहाँ देखते हैं सवाल नंबर 5, एक मुतसाविल अज़ला मुसल्लस। तो सबसे पहले एक मुतसाविल अज़ला मुसल्लस बना लेते हैं हम यहाँ पर, जिसके तीनों भी ज़िले क्या होते हैं, मुतमासिल होते हैं और तीनों ज़ाविये भी मुतमासिल होते हैं। तो यहाँ हम नाम लिख लेते हैं P Q R। अब क्या कहा गया है, मुसल्लस का, मुतसाविल अज़ला मुसल्लस का इर्तफ़ा। अब इर्तफ़ा यानी कि ये इस तरह से इस पर उमूद खींचना है, दरमियान में से लाइन, ये हो गया इस पे उमूद। इसकी कीमत है जज़र 3। यहाँ पे मैंने PQRS नाम दे दी। तो मुसल्लस के ज़िले की लंबाई और इहाता मालूम कीजिए। अब यहाँ पे इसके ज़िले की लंबाई मालूम करना है, यानी एक ज़िला मालूम हो गया तो तीनों ज़िलों की लंबाई सेम होती है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे कि हमने मुसल्लस बनाया, उसका नाम दिया PQRS, PQR दिया खाली नाम। एक क्या है, मुतसाविल अज़ला मुसल्लस है, एक मुतसाविल अज़ला मुसल्लस है जिसके तीनों ज़िले बराबर होते हैं। तो या तो वर्ड्स में लिख दो या तो इस तरह से लिख दो, PQ बराबर QR बराबर PR के। और इसके तीनों ज़ाविये भी मुतमासिल होते हैं। क्या इनके ज़ाविये की पैमाइश कितनी होती है, 60 होती है। 60 मुसल्लस के ज़ाविये की पैमाइश का मजमुआ कितना होता है, 180। तो अगर इसके तीनों ज़ाविये मुतमासिल हुए, यानी ये भी 60, ये 60 और ये भी 60 हो गया, ठीक है। अब हमने यहाँ पर एक अमल किया, क्या अमल किया कि PS जो है वो उमूद है QR पर। ये हमने अमल किया यहाँ पर जो दिया हुआ था सवाल में। अब अगर ये उमूद है, इसका मतलब ये क्या बन गया, 90 डिग्री का ज़ाविया बन गया। ये सवाल में दिया हुआ है 60 है, इसका एक हर कोना जो है वो 60 है। अब ये भी 60 था, यहाँ मैं लिखती हूँ, ये भी 60 था, लेकिन जब हमने इस इर्तफ़ा खींचा तो इसके 2 अलग अलग हिस्से हो गए। तो इसका मतलब ये कितना हो गया, 30 हो गया ये। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि मुसल्लस PSR, कोई भी हम एक मुसल्लस ले लेंगे, PSR में ज़ाविया PSR बराबर, यानी ये वाला PSR जो जिस पे 90 बन रहा है, ये 90 डिग्री है, और ज़ाविया PRS 60 डिग्री है, और ये जो है वो ऑटोमेटिक 30 हो गया इसको जब इर्तफ़ा खींचा गया। तो इसलिए मुसल्लस PSR क्या होगा, 30, 60 और 90 का मुसल्लस है। अब 30, 60, 90 का मुसल्लस है। तो हम यहाँ पे हमको इर्तफ़ा पूछा, ये पूछा है हमको, तो इर्तफ़ा का नाम PS है, तो 60 के मुकाबिल का ज़िला, तो वो क्या हो गया हमारा, 60 के मुकाबिल का ज़िला PS हो गया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे PS बराबर 60 के मुकाबिल का ज़िला क्या होता है, जज़र 3/2 उसके वित्र का। वित्र यहाँ पर क्या दिया हुआ है, PR दिया हुआ है। PS कितना दिया हुआ है, वित्र उसका, PS इर्तफ़ा की कीमत दी गई है जज़र 3/2, और PR हमको वित्र जो है वो नहीं मालूम है। अब इसलिए जज़र 3 यहाँ पर 2 बटे में है, बराबर के उस तरफ जाकर ज़र्ब में, और जज़र 3 ज़र्ब में था, यहाँ पर आकर बटे में, और हमको यहाँ पे मिला PR। जज़र 3 और जज़र 3 कट गया, तो PR बराबर कितना हो गया, PR बराबर मिला हमको 2 सम दिया है सवाल में। अब PR क्या है, इसके मुसल्लस के ज़िले की लंबाई है। तो अगर PR 2 सम है और यहाँ पे हमने लिखे हैं, एक लिख देते हम कि तीनों भी ज़िले बराबर है, इसका मतलब यहाँ पे होगा, यहाँ हम लिख सकते हैं PQ बराबर QR बराबर PR बराबर 2 सम। यहाँ पे हम लिख देंगे एक की बिना पर।
अब अहाता पूछा है हमको, तो मुसल्लस मुतसाविल अज़ला मुसल्लस का अहाता क्या है, जितने भी ज़िले दिए गए हैं सबकी जमा। तो तीनों भी ज़िले हैं यहाँ पर, तो हम तीनों को जमा कर देंगे, PQ जमा QR जमा PR। तो कितना आ जाएगा, 2 जमा 2 जमा 2, कितने मिल गए हमको यहाँ पर, 6 सम। तो यहाँ पे इसका अहाता हमको मिला 6 सम। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने नाम लिखा है तो हम यहाँ पर अहाते की जगह पे लिखेंगे कि मुसल्लस PQR का अहाता। यहाँ जगह नहीं है, ठीक है। एक काम करते हैं, तो हम इसको इस तरह से यहाँ लिख लेते हैं कि मुसल्लस PQR का अहाता 2 जमा 2 बराबर 6 सम। अब हमको यहाँ पर पूछा क्या था, मुसल्लस के ज़िले की लंबाई। तो हम यहाँ पर जवाब ऊपर लिख देते हैं, अलग कलर में लिख देते हैं ताकि आपको दिखाई दे। तो यहाँ लिखेंगे मुसल्लस के ज़िले की लंबाई। अब लंबाई हमारी क्या मिली, 2 सम। यहाँ लिखेंगे 2 सम और अहाता हमको मिला 6 सम होगा। सवाल नंबर 6 देख लेते हैं। सवाल नंबर 6 जो है वो 2020-21 के स्टूडेंट्स के लिए कैंसिल किया गया है, इस साल के लिए, 1 साल के लिए। तो हम देखते हैं मुसल्लस ABC में। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं मुसल्लस ABC। सवाल में दिया हुआ है तो हमने नाम लिख लिए मुसल्लस ABC में दिया हुआ है कता AP वस्तानिया है। अब AP वस्तानिया यानी कि यहाँ से कुछ लेना होगा, तो हमको नाम जो है वो इसका चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि यहाँ से A, B और C, और यहाँ पे AB जो है वो इसका वस्तानिया दिया गया है। यहाँ पे हम लिख लेंगे ये AB जो है इसका वस्तानिया है, ठीक है। अब वस्तानिया है, यहाँ पर ये 90 डिग्री है, इसका नाम हम दे देते हैं AP। ये यहाँ से AP यहाँ सवाल में दिया हुआ है। अगर BC बराबर 8 दिया है, BC की कीमत 18 दी गई है, और AB स्क्वायर जमा AC स्क्वायर की कीमत दी गई है 260, तो AP यानी कि इस वस्तानिये की कीमत मालूम करना है। तो हम पहले लिख लेंगे सवाल में कि मुसल्लस ABC में कता AP वस्तानिया है, ये सवाल में हमको दिया हुआ है। अब यहाँ पर हम अपोलोनियस का मसला इस्तेमाल करेंगे। जिस तरह से फॉर्मूला है इसका फिसागोरस के मसले का, उसी तरह से अपोलोनियस के मसले की बिना पर। इसका मसला क्या है, इसका एक ज़िले का मुरब्बा यानी AB स्क्वायर जमा इसके दूसरे ज़िले का मुरब्बा बराबर 2AP स्क्वायर जमा 2BP स्क्वायर। यहाँ से AP और ये BP स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, कीमत लिख लेते हैं। AB और AC की कीमत दी गई यहाँ पर 260, तो हमने इसकी कीमत लिख ली है 2AP स्क्वायर, हमको नहीं मालूम है। और यहाँ पर हम देखते हैं सवाल नंबर 6, मुसल्लस ABC में मुसल्लस ABC में कता AP वस्तानिया है। तो हम क्या करते हैं, पहले मुसल्लस बना लेते हैं ABC। तो इस तरह से ये हो गया हमारा मुसल्लस ABC। नाम हम लिख देते हैं मुसल्लस का A, B और C। इसके बाद क्या है, इसमें कता AP क्या है, वस्तानिया है। तो ये हमने कता AP जो है वो यहाँ पर वस्तानिया बना दिए।
अब दिया हुआ है कि अगर BC जो है वो 18 है तो और AB स्क्वायर जमा AC स्क्वायर 260 है, तो AP की लंबाई मालूम कीजिए। अब हम यहाँ पर पहले जो मालूमात दी गई है वो लिख लेते हैं यहाँ पर। तो हम लिखेंगे मुसल्लस ABC में कता AP वस्तानिया है। और क्या दिया हुआ है सवाल में कि BC बराबर जो है वो 18 है और AB स्क्वायर जमा AC स्क्वायर बराबर है 260। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमको AP की कीमत मालूम करना है। अब यहाँ AP वस्तानिया दिया है तो हम यहाँ पर अपोलोनियस का मसला इस्तेमाल करेंगे। और ये सवाल नंबर 6 जो है वो सन 2020 और 21 के जो बच्चे उनके लिए सवाल कट किया गया है। तो इस तरह से हम यहाँ पर अपोलोनियस का मसला इस्तेमाल करेंगे। इसके पहले हमको यहाँ पर ये दो हिस्से जो दिए गए इसकी कीमत मालूम करना ज़रूरी है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, BP बराबर PC बराबर, यानी ये दो छोटे छोटे जो हिस्से दिए गए हैं वो किसके बराबर है, किसका आधा है, 1/2 BC का आधा है। ठीक है, तो यहाँ BP बराबर PC बराबर 1/2। BC की कीमत कितनी दी गई है, 18। यहाँ हम ब्रैकेट में लिख देंगे कि B, P और C जो है वो एक ही खत पर है, एक ही लाइन में है। अब यहाँ 2 9 18, तो यहाँ पर हमको BP बराबर PC बराबर कितना मिला, 9 मिल गया। तो ये कीमत हमको मिल गई जो हमको आगे काम आएगी। अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि मुसल्लस ABC में अपोलोनियस के मसले की बिना पर अब अपोलोनियस का मसला क्या है, AB स्क्वायर जमा AC स्क्वायर बराबर 2AP स्क्वायर वस्तानिया और 2 जो है वो BP स्क्वायर। अब हम इसकी जो कीमत है वो रख देंगे। AB और AC स्क्वायर की कीमत यहाँ पर देखो क्या दी गई है, 260, तो इसकी जगह पे हमने 260 रख लिए। हम लोगों को AP स्क्वायर ने AP नहीं मालूम है और BP की कीमत यहाँ पर कितनी दी गई है, 2 × 9 की कुवत 2। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं 260 बराबर 2AP स्क्वायर जमा 2 × 9 का मुरब्बा 9 9 81। अब यहाँ पर 260 बराबर 2AP स्क्वायर जमा 2 एकम 2 और 2 अठे 16, 162। अब हमको सिर्फ 2AP स्क्वायर की कीमत मालूम करना है, तो हम क्या करेंगे, AP स्क्वायर को हम ऐसे ही रखेंगे और 162 को हम बराबर किस तरफ लाएंगे, तो 260 नफी 162। तो यहाँ पर 2AP स्क्वायर बराबर नफी करेंगे तो हमको यहाँ पर मिलेगा 98। अब इसलिए AP स्क्वायर बराबर यहाँ पर 2 ज़र्ब में है, बराबर किस तरफ जाकर बटे में, 2 चौक 8, 1 बचा 2 9 18, तो इसलिए AP स्क्वायर बराबर मिला हमको 49। अब यहाँ पे मुरब्बा हटेगा, बराबर किस तरफ जाके जज़र बन जाएगा। 49 किसका जज़र मुरब्बा है, AP 7 का, तो AP बराबर हमको कितना मिल गया, 7। तो यहाँ पर हमको AP की कीमत पूछी गई थी। देखते हैं सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 में दिया हुआ है कि मुसल्लस ABC एक मुतसावी लज़ला मुसल्लस है। तो हम पहले मुतसावी लज़ला मुसल्लस यहाँ बना लेते हैं। ये एक मुतसावी लज़ला मुसल्लस है। इसमें क्या दिया हुआ है कि कायदा BC है। नाम लिख लेते हैं हम यहाँ पर, A, B और ये C। इसका कायदा BC है। BC पर नुक्ता P इस तरह है कि 1/3 BC, यानी कि हमको यहाँ पर A से जो है वो इस तरह से बनाना है P कि वो कैसा हो, ये इस तरह से हो, यानी 1/3 हिस्सा हो BC का। तो ये हमने ये 1/3 हिस्सा बना लिए, यानी कि पूरे हिस्से में से ये 1/3 हिस्सा है।
और इसका नाम हमने लिख दिए P। इसके बाद दिया हुआ है AB की कीमत 6 सम है। अगर AB 6 सम है तो सब 6 सम होंगे, क्योंकि ये क्या है, मुतसावी लजला मुसल्लस है। अब यहाँ पर हमको AP मालूम करना है, तो हम एक अमल करेंगे, यहाँ पर इर्तफ़ा बनाएंगे आगे हल करने के लिए। तो अगर इर्तफ़ा बनाएंगे इसका मतलब ये क्या हो गया, 90 डिग्री का ज़ाविया हो गया, और इसका हम नाम दे देंगे यहाँ पर D। तो यहाँ पर इसका हम नाम दे देते हैं D, और ये BC जो है वो पूरे की कीमत कितनी दी गई है यहाँ पर 6। तो अब यहाँ पर हम मालूमात लिख लेंगे पहले। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मुसल्लस ABC मुतसावी लजला मुसल्लस है। तो यहाँ पर हम पहले लिख लेते हैं कि मुसल्लस ABC मुतसावी लजला मुसल्लस है। अगर मुतसावी लजला मुसल्लस है तो इसके तीनों भी ज़ाविये जो है वो मुतमासिल होते हैं, यानी एक ज़िला अगर 6 दिया हुआ है तो इसका मतलब ये है कि इसके तीनों भी ज़िले 6 सम होंगे। तो यहाँ पर हमने लिख लिए AB बराबर BC बराबर AC 6 सम। इसके बाद जिस तरह से इसके तीनों ज़िले बराबर होते हैं, उसी तरह से इसके तीनों ज़ाविये भी जो है वो मुतमासिल होते हैं, यानी कि ये भी कितना होगा, पूरा 60 होगा। तो यहाँ पे हमने लिख लिए कि A, B और C जो है वो 60 डिग्री है। अब हम क्या करते हैं, मुसल्लस ADC ले लेते हैं, कोई भी एक मुसल्लस हम दोनों में से ले लेंगे। अब इसमें मुसल्लस ADC में हमने यहाँ पर क्या अमल किए, हमने अमल किए हैं कि AD जो है वो उमूद है BC पर। अगर उमूद है इसका मतलब ज़ाविया D पर क्या बनेगा, 90 डिग्री का ज़ाविया बनेगा, और ज़ाविया C जो है वो पहले से 60 दिया हुआ है, मुतसावी लजला मुसल्लस है। इसके बाद ज़ाविया A जो है वो ऑटोमेटिक 30 हो गया, क्योंकि ये पूरा जो है वो 60 है। यहाँ पे हमने इसका इर्तफ़ा खींचे, जिसकी वजह से ये 30 हो गया और ये 30 हो गया। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ पर कि इसलिए मुसल्लस ADC जो है वो 30 60 90 का मुसल्लस है। तो अगर ये 30 60 90 का मुसल्लस है तो हम ये 30 60 90 का मसला जो है वो इस पर अप्लाई करेंगे। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं 30 के मुकाबिल का ज़िला। अब ये जो है वो पूरा हमारा कितना हो गया, ये ज़ाविया A पे ये जो है वो 30 डिग्री हो गया। तो 30 के मुकाबिल का ज़िला यहाँ पर क्या है, DC। तो यहाँ हम लिख लेते हैं DC। 30 के मुकाबिल का ज़िला 1/2 होता है वित्र का। वित्र यहाँ पर क्या दिया हुआ है, AC। ये 90 के सामने वाला ये वित्र है, ठीक है। अब यहाँ पर DC बराबर 1/2, AC कितना दिया गया है, 6 सम, यहाँ पर दिया हुआ है 2 तिया 6। तो हमको यहाँ पर DC बराबर कितना मिल गया, 3 सम। तो ये हमको DC की कीमत यहाँ मालूम हो गई। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर पूरे BC की जो हिस्से दिए गए हैं 2, यहाँ पर DP जमा PC वो करेंगे। तो क्योंकि हमको यहाँ पर AP की कीमत लास्ट में पूछा है, तो जहाँ पर AP जो आ रहा है इस हिस्से में हम वहाँ पर पहले उसकी पूरी कीमत मालूम कर लेंगे। तो अब यहाँ पे देखो, ये 90 के सामने वाला ये भी वित्र हो गया AP। तो अगर हम इसको मुसल्लस ADP को अगर हम यहाँ पर ये 90 डिग्री है तो यहाँ पर हम फिसागोरस का मसला अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको सबकी कीमत मालूम होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये DP की कीमत हम मालूम कर लेंगे। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि DP जमा PC बराबर DC। अब यहाँ हम ब्रैकेट में लिखेंगे कि D, P और C जो है वो एक ही कतार पर है, एक ही लाइन में है। अब DP की कीमत क्या दी गई है हमको, यहाँ पर DP की कीमत हमको नहीं मालूम है। अब यहाँ PC की कीमत क्या दी हुई है, देखो 1/3 BC। तो हम इसकी जगह पे लिखेंगे 1/3 BC, और DC की कीमत हमारे पास क्या है, यहाँ पर 3 है। तो अब यहाँ पर DP जमा 1/3 और BC की कीमत क्या है, देखो 6 है। यहाँ पर सब तीनों ज़िलों की लंबाई कितनी है, 6 बराबर 3। यहाँ हम लिख लेते हैं इसको। तो यहाँ पर DP 3 एकम 3, 3 दूनी 6, DP जमा 2 बराबर 3। अब ये जमा 2 बराबर के उस तरफ गया तो नफ़ी 2 हो जाएगा, तो 3 नफ़ी 2। तो हमको DP बराबर क्या मिल गया, यहाँ पर 1 मिल गया। तो इस तरह से हमको DP की कीमत मिली यहाँ पर ये 1। अब हम क्या करेंगे, मुसल्लस ADP लेंगे।
अब इसमें हमको AP की कीमत मालूम करना है और यहाँ पर हमारे पास AD की कीमत दी गई है। हम देखते हैं सवाल नंबर 7, मुसल्लस ABC मुतसाविल अज़ला मुसल्लस है। तो पहले हम क्या करते हैं, मुसल्लस बना लेते हैं। ये हमने मुतसाविल अज़ला मुसल्लस बना लिए यहाँ पर, इस तरह बना लेते हैं। अब इसमें क्या दिया गया है कि कायदा जो है वो BC है। इसका नाम लिख लेते हैं A, B और C। BC पर कायदा BC पर नुक्ता P इस तरह लीजिए कि PC बराबर 1/3 BC, 1/3 BC, यानी कि यहाँ पर हमको नुक्ता, यहाँ पर हमको ऐसा लेना है PC 1/3 लगे, यानी कि हमको ये BC का 1/3 हिस्सा लेना है, ये इस तरह से। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम नाम लिखेंगे। तो ये क्या दिखाई दे रहा है कि BC का जो है वो PC सिर्फ 1/3 हिस्सा है, 1/3 हिस्सा, इसलिए हमने ये इतना छोटा हिस्सा लिया। अब इसके बाद AB की कीमत 6 दी गई है। चूँकि ये मुतसाविल अज़ला मुसल्लस है तो इसके तीनों ज़िले मुतमासिल होते हैं, तो तीनों ज़िलों की लंबाई जो है वो 6 सम होगी। इसके बाद यहाँ पे पूछा है AP मालूम कीजिए। AP की कीमत हमको मालूम करना है। अब ये मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, एक अमल करेंगे, इर्तफ़ा खींचेंगे, ताकि हमको जो है वो एक मुसल्लस मिल जाए जो कि, और ये उमूद हम खींचेंगे। तो उमूद क्या है, अगर BC पर उमूद है तो वो 90 डिग्री का ज़ाविया बनाएगा और इसका नाम हम लिख देंगे D, यानी कि AD जो है वो उमूद है BC पर। अगर ये 90 हो गया तो 90 के सामने वाला ये ज़िला वित्र हो गया। तो हम फिसागोरस के मसले से जो है वो यहाँ पर इस हिस्से को जो है वो इसकी मदद से हम AP मालूम कर सकते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो मालूमात हमको दी गई है, पहले हम वो लिख लेते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे कि मुसल्लस ABC मुतसाविल अज़ला मुसल्लस है, इसमें AB बराबर है AC बराबर है BC के। तो ये तमाम मालूमात हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम इतनी मालूमात लिख लेंगे कि ABC मुतसाविल अज़ला मुसल्लस है, जिसमें AB, BC और AC जो है वो 6 सम है। एक ज़िले की लंबाई 6 दी हुई है, तो तीनों ज़िलों की लंबाई सेम होगी और ज़ाविया ABC जो है वो 60 है। अमल हमने किया कि यहाँ AD हमने खींचा, उम्मीद है जो BC पर। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक मुसल्लस ले लेंगे। तो हम मुसल्लस ADC ले लेते हैं। अब यहाँ पर मुसल्लस ADC में, तो यहाँ पर हम एक मुसल्लस ले लेंगे ADC में। अब यहाँ पे हम अमल लिख चुके हैं कि ADC में जो है वो AD अगर उमूद है BC पर, इसका मतलब ज़ाविया D पर जो है वो 90 डिग्री का ज़ाविया बनेगा। तो यहाँ पर 90 डिग्री का ज़ाविया D, और ज़ाविया C जो है वो कितना है, 60 है। सवाल में दिया हुआ है, मतलब इसमें दिया हुआ है कि मुतसाविल अज़ला मुसल्लस है, और यहाँ पे हमने इसको लिखे भी। अब इसके बाद में यहाँ ज़ाविया A भी पूरा जो है वो 60 है, लेकिन हमने यहाँ पर इर्तफ़ा खींचे जिसकी वजह से 30 हो गया, 30 हो गया। तो यहाँ पर इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इसलिए मुसल्लस ADC क्या है, 30, 60, 90 का मुसल्लस है। और यहाँ पर इसलिए हम यहाँ पर 30, 60, 90 का मसला इस्तेमाल करेंगे मसले की रूह से। अब 30, 60, 90 में यहाँ पे देखो ये 30 हो गया, यहाँ पे ज़ाविया A, तो 30 के मुकाबिल कौन सा ज़ाविया, कौन सा ज़िला है, DC है। तो DC क्या होगा, 1/2 होगा वित्र का। अब इसका वित्र क्या है, यहाँ पर AC है, तो यहाँ पे हमने लिख लिए AC। तो अब DC बराबर 1/2, AC की कीमत दी गई है 6, हमने यहाँ पर लिखे हैं। तो 2 तियाँ 6, इसलिए DC कितना मिला हमको यहाँ पर, 3 सम। अब हम 60 के मुकाबिल का ज़ाविया ले लेंगे, ये 60 है। 60 के मुकाबिल क्या ज़ाविया है, यहाँ पर AD है। तो AD बराबर 60 के मुकाबिल के ज़िले का क्या फार्मूला है, जज़र 3/2 होता है वित्र का। अब इसका भी वित्र क्या है, AC है। तो AD बराबर जज़र 3/2 ज़र्ब 6, 2 तियाँ 6। तो यहाँ पर हमको AD बराबर क्या मिल गया, 3 जज़र 3 सम।
अब यहाँ पे हमको इतनी कीमत मिल गई। अब हम क्या करेंगे, अब इतनी दो कीमत हमको मालूम पड़ गई। अब यहाँ पर हम ये छोटा वाला मुसल्लस लेंगे। इसमें हमको DP नहीं मालूम है, लेकिन हमको यहाँ AD मालूम है और AP मालूम करना है। तो हम पहले क्या कर लेंगे, DP मालूम कर लेंगे। तो DP मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, चूँकि हमको ये DC बड़ा हिस्सा मालूम है, तो उसकी बिना पर हम ये इसके छोटे हिस्से मालूम कर लेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि DP जमा PC बराबर है DC के, यानी ये DC के दो छोटे छोटे हिस्से हैं ये। अब यहाँ पे इसकी वजह लिखेंगे कि DP और C जो है वो एक ही कते खत पर है, एक ही लाइन में है। DP की कीमत हमको नहीं मालूम है। PC की कीमत देखो सवाल में दी गई है कि 1/3 BC, और DC हमने मालूम किए यहाँ पर 3। अब यहाँ पर DP जमा 1/3 BC की कीमत क्या है, सवाल में ज़िला है वो 6 सम दी गई है, यहाँ पे हमने लिखे बराबर 3, तो ये 3 दूनी 6। तो DP बराबर ये जमा 2 बराबर के उस तरफ गया तो नफ़ी 2, 3 में से 2 गया, कितना बचा 1। तो DP हमको यहाँ मिल गया 1। अब यहाँ पर ये मुसल्लस लेंगे ADP में, मुसल्लस ADP में ज़ाविया D अगर 90 है तो ये कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस हो गया, यानी यहाँ पर हम फीसागोरस का मसला अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे मुसल्लस ADP में ज़ाविया D जो है वो 90 डिग्री है, इसलिए फीसागोरस के मसले की रूह से अब यहाँ फीसागोरस का मसला क्या है, हम ये छोटा मुसल्लस ये ले रहे हैं, 90 के सामने वाला वित्र AP है, तो AP की कुवत 2, AP स्क्वायर, इसका एक ज़िला DP स्क्वायर और इसका दूसरा ज़िला AD स्क्वायर। यहाँ पे हमको AP स्क्वायर बराबर DP हमको कितना मिला, 1 की कुवत 2, और AD हमको मिला यहाँ पर 3 जज़र 3 की कुवत 2। तो यहाँ 1 का मुरब्बा यानी 1 होगा, 3 का मुरब्बा 9 और जज़र 3 यानी का मुरब्बा यानी सिर्फ 3। तो 1 जमा 9 तिया 27। तो यहाँ पर AP स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा हमको, 1 जमा 27 28 हो गया, स्क्वायर हटेगा, यहाँ जाके जज़र बनेगा, तो AP बराबर जज़र 28। अब 28 के हम ऐसे हिस्से करेंगे कि एक जो है वो किसी का जज़रुल मुरब्बा हो और एक जो है वो सिर्फ अदद हो, जिस तो 4 सते 28। 4 जो है वो किसका जज़रुल मुरब्बा है, 2 का, तो जज़र के बाहर आके 2 हो गया और जज़र 7 रहेगा इस तरह से, क्योंकि वो किसी का जज़रुल मुरब्बा नहीं है। तो हमको सवाल में AP पूछा था, तो AP की कीमत आ गई हमारी 2 जज़र 7। हम देखते हैं सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 में जो शक्ल दी गई थोड़ी पेचीदा लग रही है, लेकिन बहुत ही आसान है। दी हुई मालूमात की बिना पर, या MQRN एक ही ख़त में है, MQRN एक ही लाइन में है, और दी हुई मालूमात की मदद से, यानी इसमें जो मालूमात दी गई है उसकी मदद से साबित कीजिए कि PM बराबर PN बराबर जज़र 3A। ये सवाल भी जो अब सवाल नंबर 8 जो है वो 2020 और 21 के लिए कैंसिल किया गया है। अब हम देखते हैं यहाँ पर मुसल्लस हम यहाँ ले लेते हैं PMR। यहाँ पर मैं हिस्सा बना देती हूँ इस तरह से, हम ये वाला हिस्सा ले रहे हैं, ठीक है। तो मुसल्लस PMR में, अब यहाँ PMR में हम देखेंगे कि PQ जो है वो वस्तानिया है, PS उमूद है यानी वो इत्तफ़ा है, उसको नहीं लेना है, PQ वस्तानिया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि इसमें PQ जो है वो वस्तानिया है। तो अगर वस्तानिया है तो इसका मतलब ये है कि अपोलोनियस का मसला आएगा, तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे अपोलोनियस के मसले से। अब अपोलोनियस का मसला क्या है, इसके दोनों भी ज़िले यानी कि PM स्क्वायर और PR स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे PM स्क्वायर जमा PR स्क्वायर बराबर 2 इसका वस्तानिया, तो वस्तानिया यहाँ पर है PQ, तो 2 PQ स्क्वायर और जमा 2 यहाँ पे 2 PQ स्क्वायर और जमा 2 QM स्क्वायर।
अब यहाँ पर पी एम स्क्वायर ऐसी रखेंगे, जमा पी आर की कीमत दी गई यहाँ पर ए, इसकी जगह पे हम लिख देंगे ए स्क्वायर। पी क्यू की कीमत भी दी गई यहाँ पर ए, तो हम यहाँ पे इसकी भी कीमत लिख देंगे 2a स्क्वायर। और क्यू एम की कीमत भी दी गई है यहाँ पर क्यू एम की कीमत भी दी गई यहाँ पर ए, तो इसकी जगह पे हम लिख देंगे 2a स्क्वायर। अब यहाँ पर पी एम स्क्वायर जमा ए स्क्वायर, 2a स्क्वायर और 2 स्क्वायर कितने हो गए 4a स्क्वायर। अब ये एक स्क्वायर बराबर के उस तरफ गया तो क्या बनेगा नफ़ी, तो 2pm स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर नफ़ी 1a स्क्वायर। तो यहाँ पे हमको क्या मिल गया, pm स्क्वायर बराबर 4 में से 1 गया 3a स्क्वायर। अब यहाँ पे ये मुरब्बा हटेगा, बराबर के उस तरफ जाके जज़र बनेगा, जज़र में 3a स्क्वायर। अब यहाँ पर जज़र 3 जो है वो किसी का जज़र मुरब्बा नहीं है, इसलिए वो ऐसे ही रहेगा और a स्क्वायर बाहर आकर a बन जाएगा। तो इस तरह से हमने ये pm बराबर a जज़र 3 ले लिए, मालूम हो गया। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, pn बराबर भी हम यहाँ पर दूसरा एक मुसल्लस pqn लेकर हम इसको भी साबित कर सकते हैं। तो चूँकि pm और pn बराबर है, इसलिए दोनों की कीमत भी जो है वो कैसी होगी, सेम होगी। लेकिन हम यहाँ पर लिखेंगे कि इसी तरह हम साबित कर सकते हैं कि pm बराबर pn बराबर क्या होगा, जज़र 3, और यहाँ पे इसको इस सूरत में लिखा है, हम वैसे लिख देंगे जज़र 3a, और यही हमको साबित करना था यहाँ पर। तो हम देखते हैं सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 भी जो है वो सन 2021 के स्टूडेंट्स के लिए कैंसिल किया गया है और आने वाले साल से वो ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा। तो हम यहाँ देखते हैं मुतवाज़िल अज़ला मुसल्लस। तो पहले हम यहाँ पर मुतवाज़िल अज़ला मुसल्लस मुतवाज़िल अज़ला बना लेते हैं, मुसल्लस नहीं, मुतवाज़िल अज़ला। तो यहाँ पर हम मुतवाज़िल अज़ला बना लेते हैं। क्या दिया हुआ है, वित्रों के मुरब्बों का मजमूआ। पहले हम इसका नाम लिख लेते हैं, A, B, C और D। इनके वित्रों का मुरब्बा, वित्र दिया गया है तो ये वित्र हमने बना दिए, तो ये एक दूसरे को यहाँ पर नुक्ता O पर कता कर रहे हैं। का मजमूआ इसके ज़िलों के मुरब्बों के मजमूए के मसावी होता है। तो हम यहाँ पर हल लिख लेंगे और यहाँ साबित करना, हमको साबित क्या करना है, यहाँ पर साबित करना है पहले हम यहाँ लिख लेंगे कि ABCD मुतवाज़िल अज़ला है। अब मुतवाज़िल अज़ला के मुकाबिल के ज़िले मुतमासिल होते हैं, यानी AB मुतमासिल है, AB जो है वो बराबर है CD के और AD बराबर है BC के। यहाँ हम वजह लिखेंगे कि मुतवाज़िल अज़ला के मुकाबिल के ज़िले मुतमासिल होते हैं। अब इतना लिख ले। इसके बाद में क्या दिया हुआ है यहाँ पर कि वित्र एक दूसरे की तनसीब कर रहे हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे कि इनके मुतवाज़िल अज़ला के वित्र एक दूसरे की तनसीब करते हैं। अब तनसीब करते हैं यानी कि इसको दो मसावी हिस्सों में बांटते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ पर कि AO बराबर OC बराबर है 1/2 AC के। तो यहाँ पर हम लिखेंगे AO बराबर OC बराबर है 1/2 AC के।
इसको हम यहाँ पर नंबर डाल देते हैं। और इसी तरह से BO बराबर OD बराबर है 1/2 BD के। अब हमको साबित क्या करना है, तो हमको ये साबित करना है, क्या साबित करना है कि वित्रों के मुरब्बों का मजमूआ, यानी जो इसके वित्र दिए हुए AC² और BD², AC² जमा BD² बराबर है इसके ज़िलों के मुरब्बों के मजमूए के मसावी, यानी जितने भी ज़िले हुए इनके मुरब्बों के मजमूए के बराबर है। यानी कि यहाँ पर हमको लिखना AB² जमा BC² जमा CD² या DC² और जमा AD²। ये हमको इतना साबित करना है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे सबूत। ये तमाम चीज़ें दिया हुआ है। अब इसके लिए हम क्या लेंगे, मुसल्लस ABC लेंगे। कोई भी एक मुसल्लस ले लेंगे, तो हम यहाँ मुसल्लस ABC ले लेते हैं। तो मुसल्लस ABC में BO हमारा क्या है, वस्तानिया है। अगर हम ये वाला मुसल्लस लेते हैं पूरा, तो इसमें BO हमारा वस्तानिया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मुसल्लस ABC में BO वस्तानिया है। अगर वस्तानिया है तो यानी यहाँ पर अपोलोनियस का मसला आ जाएगा, तो इसलिए अपोलोनियस के मसले की रूह से। अब यहाँ पर अपोलोनियस का मसला क्या है, AB² जमा BC², इसके जो दोनों साइड से उसका मुरब्बा, और बराबर इसके वस्तानिया 2BO का मुरब्बा जमा 2OA का मुरब्बा। ये इसका मसला है। अब क्या करेंगे, हम इसके आगे जिसकी कीमत दी गई है हम वो लिख लेंगे। तो AB² जमा BC², यहाँ पर हम कीमत रख लेंगे। BO की जगह पर हम लिख सकते हैं 1/2 BD, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 ज़र्ब 1/2 BD की कुव्वत 2। अभी सिर्फ कुव्वत 2 जो है वो इस ऋण के साथ है, और जमा 2OA की जगह पे हम यहाँ पर 1/2 AC लिख सकते हैं। तो 2 ज़र्ब 1/2 AC की कुव्वत 2। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि 1 और 2 की बिना पर, अब यहाँ AB² जमा BC² बराबर 2। अब यहाँ पर 1 का मुरब्बा 1 और 2 का मुरब्बा 4 BD² हो गया, और यहाँ पे इसी तरह से 2, यहाँ भी 1/4 AC² हो गया। तो ये 2 दूनी 4 और ये 2 दूनी 4। तो यहाँ पे हमको मिला AB² जमा BC² बराबर BD² बटे में 2 बचा, और यहाँ पर भी AC² बटे में 2 बचा। अब यहाँ पे ये नसबनुमा मसावी है 2 है, तो हम इसको एक बार लिखेंगे और ऊपर जो भी अरकान दिए गए उनको हम जमा कर देंगे। तो AB² जमा BC²। अब ये 2 जो है वो यहाँ तकसीम में है, बराबर के उस तरफ जाके ज़र्ब बन जाएगा, तो ये दोनों के साथ आ जाएगा AB² जमा BC²। यहाँ पे हमको मिला BD² जमा AC²। अब इसको हम ब्रैकेट खोलेंगे तो 2AB² और 2BC² बराबर BD² जमा AC²। अब यहाँ पे AB 2 बार है, तो हम इसको लिख लेते हैं अलग अलग करके, क्योंकि हमको यहाँ पे 4 ज़िले लाना है, और BD की जगह पे BC की जगह पे भी हम क्या कर लेते हैं, 2 जो है वो 2 बार BC लिख लेते हैं। तो यहाँ हमने 2 बार जो है वो इसको BC लिख लिया, और ये इस तरफ जो है उसको हम ऐसे ही रखेंगे।
अब ए बी स्क्वायर की जगह पे हम यहाँ लिखते हैं सी डी है, तो एक ए बी स्क्वायर हम ऐसे ही रख लेंगे और एक ए बी की जगह पे हम लिख देंगे सी डी स्क्वायर। फिर एक बी सी स्क्वायर हम ऐसे ही रखेंगे और दूसरे बी सी की जगह पर हम लिख लेंगे ए डी स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर जमा ए सी स्क्वायर। अब देखो यही साबित करना था, सिर्फ इसको हम तरतीब में लिख लेंगे। ए सी स्क्वायर जमा बी डी स्क्वायर बराबर है ए बी स्क्वायर जमा सी डी स्क्वायर जमा बी सी स्क्वायर जमा ए डी स्क्वायर के, और यही हमको साबित करना था। सवाल नंबर 10 देखते हैं। नाजिया और हुज़ैफ़ा एक मकाम से एक ही वक्त में, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ये एक मकाम है, मान लो यहाँ पर ए है एक मकाम, तो एक ही वक्त में एक जो है वो मशरिक़ और शुमाल की सिमत यकसा रफ्तार से रवाना हुए। नाजिया और हुज़ैफ़ा जो है वो एक मशरिक़ की सिमत में गया और एक जो है वो शुमाल की सिमत में गया। तो यहाँ पर ये मशरिक़ की सिमत में गया और दूसरा जो है वो यहाँ पर शुमाल की सिमत में गया, यकसा रफ्तार से रवाना हुए। तो यहाँ पर यकसा रफ्तार से एक जो है वो यहाँ पर मशरिक़ की तरफ गया और एक ऊपर शुमाल की तरफ गया। तो ये एक मशरिक़ शुमाल की सिमत और ये एक मशरिक़ की सिमत। अब रफ्तार से रवाना हुए 2 घंटों के बाद, 2 घंटे गुजरने के बाद इनके दरमियान का जो फासला, यानी ये वाला जो फासला है ये कितना है 15 + 2 किलोमीटर है। तो इनकी फ़ी घंटा रफ्तार मालूम कीजिए। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं ए बी और सी। अब यहाँ क्या पूछा है, इसकी रफ्तार पूछा है, तो लिखेंगे फ़र्ज़ किया के रफ्तार क्या है इनकी, रफ्तार बराबर x किलोमीटर फ़ी घंटा। अब यहाँ पर हमको ए बी और बी सी क्या कहा गया कि इनकी सिमत जो है वो यकसा रफ्तार से ये गए, एक ही सिमत में गए और यकसा रफ्तार से दोनों भी गए, और 2 घंटे के बाद जो है वो इनके दरमियान का फासला इतना था। तो इसका मतलब यहाँ पे हम एक ज़ाब्ता अप्लाई करेंगे। क्या है ज़ाब्ता? फासला बराबर वक्त ज़र्ब रफ्तार। अब इनका फासला क्या है, एक का बी सी है फासला और एक का ए बी है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए बी बराबर बी सी, ये दोनों फासले हैं। वक्त कितना लगा इनको 2 घंटा, और हमने रफ्तार क्या फ़र्ज़ किए x 2x, तो इसका मतलब ये भी 2x होगा और यहाँ पर ये भी 2x हो जाएगा। अब यहाँ पर मुसल्लस, ये कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस बन रहा है, सीधा यहाँ जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि मुसल्लस ए बी सी में ज़ाविया बी कितना है 90 डिग्री है। तो इसलिए यहाँ पर अगर 90 डिग्री है तो ये कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है, और कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है तो हम फिसागोरस के मसले की रूह से आगे हल करेंगे। अब 90 के सामने वाला ज़िला जो है वो वित्र है, तो यानी ए सी स्क्वायर बराबर इसका एक ज़िला बी सी स्क्वायर और दूसरा ज़िला ए बी स्क्वायर। ए सी की कीमत क्या दी गई है 15 × 2 की क़ुव्वत 2, और बी सी जो है वो 2x स्क्वायर, और जमा ए बी भी कितना दिया हुआ है 2x स्क्वायर। 15 का मुरब्बा हम यहाँ पर निकालेंगे, तो 15 का मुरब्बा क्या मिलेगा हमको 225, और जज़र 2 का मुरब्बा यानी 2 होगा। 2x का मुरब्बा बन जाएगा 4x स्क्वायर, यहाँ पर भी ये 4x स्क्वायर। 225 ज़र्ब 2 बराबर 4x, और 4x कितने हो गए यहाँ पर 8x स्क्वायर। हमको सिर्फ x स्क्वायर की कीमत मालूम करना है, उसके साथ जो अदद है बराबर के उस तरफ जाके तकसीम में बदल जाएगा, बटे में 2 एकम 2, 2 चौक 8। अब यहाँ पर हमको क्या मिला 225 बटे 4, तो यहाँ पर x स्क्वायर बराबर 225 बटे 4। इसको हम ऐसे ही रखते हैं और मज़ीद तकसीम नहीं होगा, स्क्वायर हटेगा, बराबर के उस तरफ जाके क्या बनेगा ये जज़र बन जाएगा।
अब 225 किसका जज़ुल मुरब्बा है, 15 का जज़ुल मुरब्बा है, और 4 किसका जज़ुल मुरब्बा है, 2 का। अब क्या करेंगे, इसको तकसीम कर लेंगे। 2 सते 14, 1 बचा, अशारिया लगाएंगे, सिफर बढ़ाएंगे, 10 हो गया, 2 पंजे 10। तो x की कीमत हमको क्या मिली, 7.5। इसका मतलब ये है कि रफ्तार कितनी होगी यहाँ पर इसकी, तो रफ्तार जो है वो 7.5 किलोमीटर फ़ी घंटा होगी।